बस्तर के कोंडागांव जिले केशकाल विधानसभा के विधायक बस्तर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम से साधना न्यूज संवाददाता शाहिद मेमन ने खास चर्चा की। वहीं इस चर्चा में उत्कृष्ट विधायक चुने जाने का श्रेय किसे जाता है और एनएच के निर्माण कार्य धीमी गति चलने को लेकर बीजेपी के नेताओं ने कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में अंतागढ़ के भूतपूर्व विधायक भोजराज नाग ने विधायक संतराम नेताम को नौटंकीबाज विधायक कहा था। विधायक संतराम नेताम ने साधना न्यूज से चर्चा कर उसका पलटवार भी किया है। देखिए इस बातचीत में। करने के लिए केशकाल विधानसभा के विधायक बस्तर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम जी के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा जनता की मूलभूत सुविधाओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाया, जिसका परिणाम आज वो उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि इसका श्रेय माननीय विधायक जी किसको देना चाहते हैं। जी निश्चित तौर पे जो हमको उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुने हैं, ये श्रेय मैं सीधा सीधा हमारे केशकाल विधानसभा के मतदाताओं को देता हूं, यहाँ के आम जनता को देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को लगातार 2013 में भी और 18 में भी विधायक के रूप में मुझे विधानसभा में भेजे। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा उनकी आवाज को, उनकी बात को मैं विधानसभा में बराबर लगातार रखते गया। और कहीं ना कहीं अगर इन लोग नहीं भेजते, हमारे क्षेत्र के मतदाता और हमारे आम जनता अगर मुझे विधानसभा में नहीं भेजते, तो कहीं ना कहीं ये इनाम और ये पुरस्कार मुझे नहीं मिलता। खुशी इस बात का है कि कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद मुझ पर है और मैं इनको अपना भगवान मानता हूं, जनता को मैं अपना देवता मानता हूं। और ये जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास किया और मुझ पर भरोसा जताया, और मैंने लगातार विधानसभा में क्षेत्र की आवाज को, प्रदेश की आवाज को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन में, चाहे वो प्रश्न काल के माध्यम हो, चाहे याचिका के माध्यम से हो, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, चाहे वो और भी माध्यम के साथ हो, मैं किसानों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा और भी स्वास्थ्य, पेयजल की समस्या, सारे मुद्दा जो भी मेरे नजर में संज्ञान में दौरा के दौरान आता था, मैं उसको बराबर सदन में रखा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय महंत जी को, कि उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में बराबर मुझे हर बात को रखने का, हर विषय को रखने का जो उन्होंने मुझे मौका दिया, संरक्षण दिया, और उन्होंने मुझे एक बेस्ट विधायक के रूप में उन्होंने चयन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय कौशिक साहब को, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री अपना रोहित चौबे जी को, जिन्होंने संयुक्त रूप से कमेटी बना और मुझे वहां पर उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया। तो कहीं ना कहीं मैं इसका श्रेय है वो केशकाल की जनता को देता हूं। जी, कुछ दिन पूर्व नेशनल हाईवे के धीमी गति निर्माण को लेकर के भाजपा ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। उस दौरान भाजपा के तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे और उस वक्त भाजपा के भूतपूर्व अंतागढ़ के विधायक भोजराज नाग जी भी मौजूद थे। उन्होंने आपके बारे में वो नौटंकी है और वो कभी रावण बनता है, इस टाइप से आपके ऊपर आरोप लगाया था। क्या कुछ कहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया था और कहीं ना कहीं मैं समाचार के माध्यम से मुझे पता चला कि डी पुनेश्वरी जो यहाँ के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर उनको बत्ती दे के गए हैं, डंडा डाल के गए हैं कि आप लोग केशकाल विधानसभा में कुछ नहीं करते। और मेरे अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सारे साथियों ने यहाँ पर चक्का जाम किया, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में। मैं उनको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बाईपास की जो मांग थी, जो प्लान जो बन रहा है, इसके लिए मैंने बहुत पहले ही 2014 में माननीय नितिन गडकरी साहब को पत्र भी लिखा, उनके दिल्ली निवास में जाके उनको मिला भी, 3-4 बार जाके मिलने के बाद भी ये बात नहीं बन रही थी। तो हमने बस स्टैंड केशकाल में बाईपास को की बात को लेकर हमने धरना प्रदर्शन भी किया। बहुत दबाव डालने के बाद, विधानसभा में उठाने के बाद ये कार्य स्वीकृत हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और कहीं ना कहीं ये जो ठेका लिया है, इसका कॉन्ट्रैक्टर है वो माननीय नितिन गडकरी जी के मित्र हैं, मुझे ऐसा
पता चला है। और कहीं ना कहीं मित्र होने के नाते ये काम जो धीमा चल रहा है, ये वास्तव में उनके मित्र होने के कारण अधिकारियों का सुनता भी नहीं था, और जिसके कारण आज विलंब हो रहा है। इस संबंध में मैंने विधानसभा में भी कई बार माननीय गृह मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे साम्राज्य साहू है, उसको मैं प्रश्न के माध्यम से उनको अवगत कराया, ध्यानाकर्षण भी लगवाया। उन्होंने जवाब दिया था कि हम मार्च तक बनाएंगे, लेकिन कोरोना काल होने के कारण ये जो है नहीं बन पाया। और मैं 12 तारीख के सांसद महोदय जी को बस्तर प्राधिकरण की बैठक कांकेर में हुआ, मैंने उसको कहा कि आप क्यों नहीं उठाते, आप तो दिल्ली में सांसद में हैं, आप लोग पार्लियामेंट में हैं, आपके मंत्री हैं, उसको बोलना चाहिए। पर यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे पूर्व विधायक जो भोजराज नाग है, वो यहाँ पर जिस हिसाब से जिस भाषा का प्रयोग किए, मैं तो समझता हूं कि ये जो भोजराज नाग जो है बेवकूफ है, तोप के नाल है, जिन्होंने ऐसे शब्दों को उपयोग किया कि यहाँ का विधायक जो है नौटंकीबाज है, कभी रावण बनता है, कभी कुंभकर्ण बनता है, कभी झाड़ू लगाता है, कभी फावड़ा चलाता है, कभी रोड बनाता है। मैं तो उनको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस प्रकार से उसका गंदा आरोप वो लगाया जो काम कर रहे हैं, और लगातार हम विपक्ष में भी रहे तो पर भी आवाज उठाते रहे, पक्ष में रहने के बाद भी हम लगातार ये क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए आवाज उठाते रहे। और उस प्रकार से हमारे पर आरोप लगाना, वो ऐसा बन रहे थे, मैंने तो देखा वीडियो में, उसको यहाँ बुलाओ, उसको बुलाओ, मतलब इस प्रकार से भाषा बनते हुए, जिस प्रकार से मैं उसका नौकर हूं, मैं तो कहता हूं कि ये बदतमीज पूर्व विधायक है। इसके लिए मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो अपना उपलब्धि बताएंगे केस काल में। एक तरफ मैं मंच रखूंगा, एक तरफ उसके लिए मंच रखूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अपना अपना उपलब्धि बताना है, और जो हारेगा, ये जो भी अपना कमी होगा, उसको क्षेत्र की जनता को ये बात तक जानी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो भी 5 साल सत्ता पक्ष में विधायक रहे, और सत्ता पक्ष में विधायक रहे और अपनी क्षेत्र की बात नहीं उठा पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसकी टिकट को काटा। और आज मैं नहीं कह सकता, ये तो प्रमाणित हो गया कि विधानसभा में अगर उत्कृष्ट विधायक के रूप में मुझे चुना गया, एक बेस्ट विधायक के रूप में चुना गया, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये बात आ गई कि भोजराज नाग सही है कि संतराम नेताम सही है। ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विधानसभा ने उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना, तो ये तो उसको ये कहना चाहिए कि उस प्रकार से करारा जवाब उसको मिला है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, उनको एक बार बुलाना चाहता हूं हमारे केसकाल विधानसभा में। केवल राजनीति करना अलग बात है, आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है, मैं मानता हूं। पर बहुत से हमारे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथी आए, पूर्व सांसद आए, वर्तमान सांसद आए, पर उन्होंने असंदी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने उस प्रकार से उग्र शब्दों में कभी प्रयोग नहीं किया। और जिस प्रकार से हमारे भोजराज नाग जी ने जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया, ये मैं समझता हूं एक राजनीति है। राजनीति करना चाहिए, पर इस प्रकार से झूठा आरोप यहाँ नहीं लगाना चाहिए। इस बार मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो हमारे केसकाल विधानसभा में आए, और उनको कहना चाहिए कि यहाँ का विधायक अच्छा काम कर रहा है, तभी मैं समझता हूं कि वे एक नैतिकता के आधार पे एक मानवीय व्यवहार उस पर है। नहीं तो मैं समझता हूं, उसको मैंने पहले भी बेवकूफ भी कहा और बदतमीज भी कहा और तोप का नाल भी कहा। ये बात उसको मैं साबित करूं। भोजराज नाग जी एक आंदोलन चला रहे हैं, धर्मांतरण रोको। क्या भाजपा के 15 साल शासनकाल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और आज वो केवल और केवल धर्मांतरण की बात को लेके हमारे क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली बात है। मैं तो कह सकता हूं धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण के खिलाफ हम लोग हैं। पर कोई स्वेच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है, कोई स्वेच्छा से कोई भाषा बोलता है, कोई स्वेच्छा से अपनी, ये भारतीय संविधान में सबको एक मौलिक अधिकार है, अपना धर्म चुन सकता है, कोई भी धर्म में आ जा सकता है, उसके लिए कानून है, उसमें मना हम नहीं कर सकते। पर जबरन कोई आदमी अगर कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरा भाई हो, मेरा पिताजी हो, मेरा माताजी हो,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जबरदस्त कार्रवाई होगी और जो व्यक्ति सामने आएगा उसके खिलाफ में भी हम कार्रवाई करवाएंगे। केवल राजनीति करना और केवल धर्म की राजनीति और सांप्रदायिकता फैलाने के काम यहाँ पर भोजराज नाथ कर रहे हैं। आने वाला समय ये क्षेत्र की जनता उसको करारा जवाब देंगे और कहीं न कहीं उसका विरोध करेंगे। अगर इस प्रकार से वो आके यहाँ का शांति व्यवस्था, यहाँ के माहौल को खराब करेगा तो उसके खिलाफ हम सामने आएंगे, सड़क और सदन से लेकर और खुद हम सामने आके इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये थे केसकाल विधायक संतराम नेताम जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। मैं मोहम्मद शाहिद मेमन साधना ने चर्चा करने के लिए केसकाल विधानसभा के विधायक